बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये प्रोफेशनल एथिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हमने प्रोफेशनल एथिक्स का इंट्रोडक्शन पेश किया था। तो सिलेबस में जो हमारा पहला टॉपिक है वो हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग है। हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटिंग है क्या, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मतलब हिस्ट्री में कंप्यूटर कैसे बना है। फिर उसके बाद हम सोशल और इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटिंग का। तो सबसे पहले कंप्यूटिंग है क्या। कंप्यूटिंग इज बेसिकली इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो इसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। अच्छा, अब ये भी कंप्यूटिंग है टू डेवलप अ हार्डवेयर। जब हम कोई हार्डवेयर बनाते हैं तो ये भी कंप्यूटिंग है। डेवलप अ सॉफ्टवेयर, तो ये भी कंप्यूटिंग है। टू डेवलप एन एल्गोरिथम, जब अगर हम कोई एल्गोरिथम डेवलप करता है तो ये भी कंप्यूटिंग है। और टू यूज अ कंप्यूटर फॉर अ पर्पस, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटिंग है। ठीक है, तो कंप्यूटिंग क्या है, इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर इन एनी फील्ड। किसी भी फील्ड में जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कंप्यूटिंग है। अच्छा, इधर इन्होंने कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ी सी बात की। कंप्यूटिंग इज एनी प्रॉब्लम ओरिएंटेड एक्टिविटी रिक्वायरिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम और क्रिएटिंग एल्गोरिथम प्रोसेस थ्रू कंप्यूटर। जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या हम कंप्यूटर से कोई फायदा लेते हैं या कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो इसको हम कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, we can define computing to mean any goal oriented activity require benefit from computing। जब हम कहीं पे कंप्यूटर से कोई फायदा लेते हैं या कोई कंप्यूटर डिफाइन करते हैं या बनाते हैं कंप्यूटर को यूज करते हुए। ठीक है, कंप्यूटर को यूज करते हुए अगर हम कोई एल्गोरिथम बनाते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हुए अगर हम कोई हार्डवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हुए हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कंप्यूटर को यूज करते हुए हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इसको हम कंप्यूटिंग कहेंगे। ठीक है, कंप्यूटिंग इंक्लूड डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, processing, structuring and managing various kind of information, doing scientific studies using computer, making computer system behavior intelligently, creating and using communication and entertainment media, ये सारे हमारे पास क्या है, कंप्यूटिंग है। द लिस्ट तो लंबा जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग की जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर हम जाए तो हमारे पास बिफोर नंबर से पहले भी मतलब कंप्यूटर यूज हुआ है। जैसे कि 2400 BC में अबेकस यूज हुआ था कंप्यूटेशन के लिए, तो इसको हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं। अच्छा, मतलब बाद में फिर जो है हमारे पास एडवेक आ गया, डिफरेंस इंजन आ गया। मतलब ये सारे जो है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटिंग का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब ये आप ले सकते हैं कि कंप्यूटर हिस्ट्री क्या है। आप लोगों ने आईसीटी में पढ़ी होगी कि कंप्यूटर पहले हमारे पास जो थे कंप्यूटर बड़े होते थे, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होती थी या बाइनरी लैंग्वेज होती थी, या डिफरेंस इंजन में मतलब एक बंदे ने डिफरेंस इंजन बनाया था डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास बोन्स था, नेपियर बोन्स वगैरह मशीन। तो ये सारे जो है ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग है।
कंप्यूटर जो है ये एक मशीन है। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर की डिफिनीशन हम कैसे करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक मशीन है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, आउटपुट हमें देता है। इसका मतलब जो हम प्रोग्राम देते हैं उसको हम कोड कहते हैं। कोड में सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड या ऑब्जेक्ट कोड आप लोगों को इसका पता है। तो ये बंदा कंप्यूटर के उससे थोड़ा हटकर चला गया है, तो इसलिए मैंने एक और स्लाइड ओपन की है। इसमें ये बंदा क्या बताता है, हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जाता है। तो इसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इधर ये बंदा डिस्कस करता है कि कंप्यूटर हैव बीन अराउंड सिंस द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर से लेके ये बंदा कहता है कि ENIAC तक 1946 तक जो है हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स बने हैं। इन कंप्यूटर्स का जो काम था, इनमें जो रिलेशनशिप है वो कंप्यूटर्स एंड काउंसलिंग। कंप्यूटर्स मतलब कंप्यूटेशन करना और काउंसलिंग करना। काउंसलिंग मतलब किसी भी फील्ड में हमें गाइड करना। तो जैसे कि सेंस ऑफ साइकोथेरेपी हैज एग्जिस्टेड फॉर डिकेड। साइकोथेरेपी क्या है, ये आगे हम मतलब साइकोलॉजी में और थेरेपी में कंप्यूटर को यूज करना। कंप्यूटर को हम सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए आजकल यूज नहीं करते। ये बंदा जो है ये बहुत ज्यादा डेप्थ में चला गया है। ये बहुत डिटेल्स में बताते हैं कि कंप्यूटर जो है वो अगरचे हम ज्यादातर कंप्यूटेशन के लिए मतलब कैलकुलेशन वगैरह के लिए यूज करते आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम इसको यूज करते आए हैं काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग क्या है, आप किसी बंदे को किसी फील्ड में गाइड कर रहे हैं, किसी को कोई मशवरा देते हैं। तो इस तरह साइंटिफिक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कंप्यूटर जो है वो हिस्टोरिकली न सिर्फ कंप्यूटेशन के लिए यूज हुआ है बल्कि ये काउंसलिंग के लिए भी यूज हुआ है। 1950s में और 1960s में जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था, उस वक्त में मिनी कंप्यूटर तो था ही नहीं, तो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक तो एक्सपेंसिव था, इतना इसका यूज भी नहीं होता था, सिर्फ रिसर्च में और यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट एजेंसीज में यूज होता था। और उसका मतलब उसमें ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी नहीं थी, तो मतलब उसका यूज इतना नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी कंप्यूटर बनाए जो फास्ट हो और स्मॉल हो। और अच्छा, ये पुराने वाले कंप्यूटर्स टाइम भी बहुत लेते थे, तो इस तरह इन्होंने सोचा कि हमारे पास एक ऐसी कंप्यूटर हो जो स्मार्ट भी हो, जो आम बंदा इसको यूज कर सके, और फास्ट भी हो ताकि टाइम भी इतना ना ले। तो ये लोग फिर आ गए माइक्रो कंप्यूटर की तरफ, और माइक्रो कंप्यूटर फॉर एवरीवन की तरफ, कि मतलब एक ऐसे कंप्यूटर हम बनाए जो कि 1980s में फिर बन गए। 1980s में जो कंप्यूटर बन गए वो हर बंदा क्या कर सकता था, यूज कर सकता था और खरीद सकता था। ठीक है, तो इधर सॉफ्टवेयर भी मतलब कंप्यूटेशन के लिए तो मतलब बेसिक कंप्यूटर का तो बेसिक मकसद कंप्यूटेशन था, उस पर तो काम हो ही रहा था, लेकिन साथ में काउंसलिंग पे भी काम हो रहा था। तो काउंसलिंग के लिए दो सॉफ्टवेयर बने हैं। जो दो सॉफ्टवेयर है उसमें एक है प्लेटोडीसियस जो है ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर था जो डिलेमा में मदद करता था। डिलेमा ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये काम करूं या ये काम करूं, बंदा कंफ्यूज होता है कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं, बंदा स्टक होता है। तो इस स्टक को मतलब अवॉइड करने के लिए आप इस प्लेटो डीसीएस क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। मतलब आपको ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता था कि आप लेफ्ट जाए या राइट जाए, आपको डिसीजन लेने में मदद करता था। एक और सॉफ्टवेयर उस वक्त बन गया था मोर्टॉन जो सॉफ्टवेयर था ये इन लोगों ने बनाया हुआ था। इसका जो मतलब था वो ये था कि बंदे को ये मिल्ड डिप्रेशन से मतलब डीप डिप्रेशन से मॉडरेट डिप्रेशन में लाते थे। मतलब बंदे का डिप्रेशन कम करने के लिए मतलब साइकोलॉजी फील्ड में ये यूज होता था। साइकोलॉजी फील्ड में ये क्या करता था, बंदे का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो कम करता था। ठीक है, तो ये इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। फिर उसके बाद जो है 1990 से फिर हमारे पास इंटरनेट आ गया। इंटरनेट में आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस और वेबसाइट्स आ गए। तो फिर काउंसलिंग का जो शोबा था वो और भी बढ़ गया। आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए या लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, वेबसाइट या वेब पेजेस यूज कर सकते हैं। और उसके बाद तो 2000 के बाद आप लोगों को पता है कि इसका जो सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया जो है वो
और भी लोगों को काउंसलिंग और इम्प्रेस करने में माहिर माहिर हो गया है। तो ये था उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम आते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट सोशल कंप्यूटिंग टूल्स हैं जो एक इन्होंने डिस्कस की है कि सोशल इनइक्वालिटीज के मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट में कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा किस्में यूज़ होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, पोस्ट ऑफिस, कॉल फोन्स, कंप्यूटर्स, कनेक्टिविटी टू इंटरनेट, सोशल सोसाइटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन। ये बहुत सारे इसके कंप्यूटर के वो किस्में हैं जो सोशली हमारे यूज होते हैं। मतलब सोशल इंटरेक्शन के लिए हम जो तरीके यूज करते हैं या कम्युनिकेशन के लिए हम जो तरीके यूज करते हैं वो ये तरीके बताए गए हैं। फिर उसमें हमारे पास डिबेटेबल इश्यूज है। डिबेटेबल इश्यूज सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये है कि इज देयर सच अ थिंग एज अ डिजिटल डिवाइड, मतलब क्या क्या हम डिजिटल डिवाइड जो है वो ये है, मतलब हमें हमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये कंप्यूटिंग जो है ये हमें क्या डिवाइड करते हैं। व्हाट इंडिकेटर मेजर्स इट, कौन सी चीजें हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जो डिजिटल डिजिटल दौर है या कंप्यूटर है ये हमें डिवाइड करता है। हाउ टू क्लोज द डिवाइड, इस जो ये जो डिवाइड है, जो जो बंदे डिवाइड हो गए हैं डिजिटल कंप्यूटर के आने से, इसको कैसे हम कम करें। और फाइव इंडिकेटर्स ऑफ द डिजिटल डिवाइड। तो जो 5 इंडिकेटर हैं वो हमारे पास एक्सेस है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन वेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनेबल एनवायरनमेंट है। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में ये बंदा थोड़ा सा मतलब और कॉन्टेक्स्ट में चला गया है, लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, इसका मतलब हम ये लेते हैं कि हाउ कंप्यूटर्स हैव अफेक्टेड आवर सोसाइटी। तो कंप्यूटिंग ने हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट किया है, तो इट हैज अफेक्टेड इन 2 ways, अफेक्टेड पॉजिटिवली और एंड नेगेटिव। आप लोग ये चीज लिखेंगे तो अच्छा होगा या याद करेंगे। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में हमारी सोसाइटी जो है वो कंप्यूटर से पॉजिटिवली भी अफेक्ट हुई है और नेगेटिवली भी अफेक्ट हुई है। ऐसा नहीं है कि इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है और नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं है। जो इसका पॉजिटिविटी है वो मतलब ये कि सोशल इंटरेक्शन हम करते हैं। एक क्लास में एक बच्चा कह रहा था कि फेसबुक की वजह से मुसाफरी जो है वो आसान हुई है। लोग मतलब सऊदी अरब में अगर मुसाफरी करते हैं, मुसाफिर है, तो वो अपनी सोसाइटी के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। हर टाइम उसको पता है कि मेरे घर में मतलब सब लोग ठीक ठाक है, वो मुतमईन रहता है, ठीक है। तो बहुत मुख्तलिफ तरीके से कंप्यूटर जो है वो उसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंटरनेट से इंटरनेट है, इंटरनेट न्यूज़ पब्लिशिंग है, साथ साथ में ईमेल्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में जब हमारे कॉलेज को ईमेल आती थी, सॉरी लेटर आते थे, तो वो लेटर लेट सपोज उन्होंने 10 तारीख को भेजे हैं, 15 तारीख को डाटा रिक्वायर्ड है, तो वो लेटर हमारे कॉलेज में 25 तारीख को मिल जाती थी, ठीक है। लेटर उन्होंने भेजी 10 तारीख को है लेकिन हमें मिल गई 25 तारीख को। जो डेटा रिक्वायर्ड था वो 15 तारीख को रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वो वहां पे ईमेल करते हैं हमें। तो जो ही वो सेंड का बटन दबाते हैं तो 5 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर अंदर डेटा हमें मौसूल हो जाता है। तो आजकल वो अक्सर ये करते हैं कि सुबह ईमेल करते हैं और कहते हैं कि दोपहर तक ये डेटा हमें चाहिए। तो इतना मतलब हमारा काम जो है वो स्पीडी हुआ है। साथ में हम जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। सोशली हमारा इकोनॉमी, आजकल जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ी है। इंडिया में पर एनम $100 बिलियन ऊपर $121 बिलियन जो है वो उनका फ्रीलांसिंग से इनकम है। हमारा पाकिस्तान में फिलहाल $1.2 बिलियन है मेरे ख्याल में, लेकिन ये बढ़ने का अंदेशा है। इंशाल्लाह 2-3 साल में ये 5-10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
नेगेटिव इम्पैक्ट भी है हमारी सोसाइटी पे। आजकल लोग जो ये पबजी खेलते हैं, या हम कहते हैं कि लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि लोगों ने काम करना छोड़ दिया है और सारा दिन फेसबुक करते हैं, पबजी खेलते हैं, ये वो, ठीक है। या ज्यादातर लोग जो है वो इमोरल वीडियोस देखते हैं, या ज्यादातर लोग जो है इमोरल कनेक्शंस बनाते हैं, मतलब जो भी आप लोगों को आप लोग खुद समझदार है तो सोशल कंटेक्स्ट में हम ये कंप्यूटिंग का ये देखेंगे कि इसका सोशल में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो माशाल्लाह आप लोग समझदार है, इसको समझ सकते हैं। इस बंदे ने जो चीजें लिखी है वो मतलब इतना वो नहीं है, क्वालिटी की राइटिंग नहीं है। प्रोवाइड इक्विपमेंट नॉट ऑलवेज इन द, ठीक है, ये कुछ और बताता है बंदा। आखिर में ये बंदा आता है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग की तरफ। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग में इसने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग क्या है, कि कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। कंप्यूटिंग इकोनॉमिक्स इज फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स study there at the intersection of computer science, economics and management science। जब हम इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट साइंस में कंप्यूटर को लाते हैं तो इसको हम इकोनॉमिक कंप्यूटिंग इकोनॉमिक कहेंगे, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। कंप्यूटिंग इकोनॉमिक्स यूज एडवांस कंप्यूटिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। यहाँ पर हम कंप्यूटर को यूज करके इकोनॉमिक्स के हर फील्ड से क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर के थ्रू हम एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स को एनहांस कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, या कंप्यूटर इकोनॉमिक्स के जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है या एम्पिरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो इकोनॉमिक्स में मुख्तलिफ तरीकों से यूज होता है। एजेंट बेस्ड कंप्यूटिंग मॉडलिंग। एजेंट बेस्ड कंप्यूटिंग मॉडलिंग ये है कि हमारे एक कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, एजेंट के तौर पर काम करता है और वो क्या करता है, इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, कंप्यूटिंग इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक। इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक जो है ये इकोनॉमिक के बहुत बड़े सब्जेक्ट्स है और इसके लिए आजकल सॉफ्टवेयर्स बने हैं जैसा कि SPSS है, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटिंग फाइनेंस। फाइनेंस में मतलब आजकल जितना भी काम है वो सारा कंप्यूटर के थ्रू होता है। पहले जो फाइनेंस का जो काम था वो रजिस्टर्स के थ्रू होता था, आजकल मतलब रजिस्टर का खात्मा हो ही गया है और सारा काम कंप्यूटर के थ्रू होता है। कंप्यूटिंग मॉडलिंग ऑफ डायनामिक माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम। कंप्यूटिंग मॉडल तो माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम का जो मॉडल है वो कंप्यूटर के थ्रू बनते हैं। कंप्यूटिंग टूल फॉर डिजाइन ऑफ ऑटोमेटेड इंटरेक्शन मार्केट। आजकल जो मार्केट्स में ऑटोमेटेड इंटरेक्शन होता है, जो दो मार्केट लेट्स सपोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है और UAE का स्टॉक मार्केट है, तो उन दोनों का कंपैरिजन, उन दोनों का एनालिसिस, उन दोनों का तज्जिया जो है आजकल कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। अच्छा, और कंप्यूटिंग टूल फॉर एक कंप्यूटिंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे टूल्स और भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मतलब इसका बहुत ज्यादा रोल है। शॉपबॉट्स का नाम आपने सुना होगा, शॉपबॉट्स। शॉपबॉट्स जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, फॉर एग्जांपल मुझे iPhone 7 चाहिए, iPhone 6 या iPhone 7, तो मैं शॉपबॉट को कहूंगा कि iPhone 7 मुझे ढूंढ दो। तो अब अगर मैं खुद इसको ढूंढूंगा, मैं खुद भी तो ढूंढ सकता हूँ इंटरनेट पे, लेकिन मैं 3, 4, 5 साइट को मैक्सिमम हार्डली विजिट कर पाऊंगा। अब शॉपबॉट क्या करेगा, शॉपबॉट जो है ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर है, वो जाके इंटरनेट की दुनिया में, सारी दुनिया में देखेगा कि iPhone 7 इस स्पेसिफिकेशंस के साथ कौन सी जगह पर सस्ती मिल जाएगी। तो वो मुझे एक लिस्ट की शक्ल में बताएगा कि सबसे सस्ती इस जगह पर मिल जाएगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। तो मतलब मुझे एक तो मेरा वो टाइम जो मैं 5-6 वेबसाइट्स को विजिट करूंगा वो बच गया, और दूसरा वो मुझे पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी चीज सस्ती मिलती है वो मुझे निकाल के देगा, ठीक है। तो शॉपबॉट क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स, मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर हार्डवेयर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इन्वेंट्री सिस्टम को देखूं, आजकल क्या होता है, आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां पर आप
जब भी लेट सपोज मैं 10 चीजें खरीद लेता हूं, तो वहां पर वो 1 मिनट में हमें बिल निकाल के देते हैं। वो क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट को उसमें वो प्रोडक्ट कोड होता है, उसको स्कैनर के सामने करता है, टक टक टक, और आपको बिल दे देता है। ठीक है, तो आजकल ज्यादातर तो हम चीजें ऑनलाइन भी खरीदते हैं। तो ये सारी क्या है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में जो पहला टॉपिक था वो हमने आज कवर कर लिया है। ठीक है, आप लोग इसको पढ़े, कहीं और से भी पढ़ने का मौका मिले तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।